हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग के अंदर। और आज का ये जो व्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ रायगढ़ फोर्ट। एग्जैक्टली छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो रायगढ़ फोर्ट है वहां पर आज मैं जाने वाला हूँ। अभी एक्चुअली बज चुके हैं शाम के 6 और मैं निकलने वाला हूँ कल सुबह। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कैसे जाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, और मिलते हैं आप लोगों को कल सुबह। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। तो अपनी राइड हो चुकी है स्टार्ट। तो अभी निकलते हैं फटाफट से। और आज भी मुझे निकलने के लिए ऑलमोस्ट 5:30 बज चुके हैं, जबकि मुझे निकलना था 5 बजे। और इसका रीज़न मैं नहीं हूँ, इसका रीज़न ये बारिश है। अभी अभी करीबन 4:15 4 4:15 बजे अचानक से बारिश आ गई, क्योंकि पनवेल से रायगढ़ जो है वो है 3 घंटे का रास्ता। ठीक है, तभी मैं अब निकला हूँ ऑलमोस्ट 5:30 बजे पनवेल से। तो 8 साढ़े 8 तो मुझे बजने ही है। राइड के अंदर एक रुकावट आ गई है, बिकॉज जैसे ही मैं कार लेके जैसे कार का जैसे ही बाइक लेकर मैं निकला, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे ये रेनकोट पहनना पड़ा। अगर गलती से ये जो लेंस है मेरा फ़ोन का उसके ऊपर पानी आ गया तो भाई माफ़ कर देना, क्योंकि पानी की बूंदें किस तरीके से कहाँ पर पहुँच जाएगी बोल नहीं सकते। हालांकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसी बारिश में राइड कर रहा हूँ। मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ये बात तो है। बट वो मज़ा ना काफ़ी हद तक सज़ा में भी कभी कभार बदल जाती है, इन अ गुड वे। बारिश ये वो। और ये आ गया है हमारा पलसपा फाटा, नहीं पलसपा फाटा के आगे वाला जो डाइवर्जेंस है, पूरन जाने वाला, गोवा जाने वाला, पेन जाने वाला, ये वो वाला डाइवर्जन है। तो अभी हम लोग जाएंगे वाया पेन, क्योंकि पेन निकल के जो पेन के आगे ही वो वोडकर के पास एक डाइवर्जन आता है, वहाँ से हमें लेना है लेफ्ट। और राइट, तो मे बी अभी मैंने क्रॉस किया है शायद से पेन। हाँ, अभी अभी पेड़ आ गया है। ओ माय गॉड, ये है पेड़ का द्वार। अभी अभी दिखा, मतलब जो एक्चुअल एंट्रेंस है वो आ गया है। तो अभी मैं पेड़ को क्रॉस कर रहा हूँ। पेड़ क्रॉस करके फिर मुझे जीपीएस लगाना पड़ेगा। देखो रोड अच्छे हैं पर थोड़े पैची है। अभी अभी मुझे यहाँ पर काफ़ी पैची रोड मिले। और ये ट्रक वाले भाई साहब बहुत ज़्यादा कचरा उड़ा रहे हैं। यहाँ पर कहीं पर भी टर्न नहीं दिखा रही है गूगल आंटी। तो ये सीधा सीधा रास्ता लेना है शायद से, वापिस से इससे पूछना पड़ेगा। अभी में भी क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से ना ट्रेन जाती है अपनी कोंकण रेलवे। अभी अभी एक गई, पर मैं अपना कैमरा ऑन करना भूल गया। यहाँ के लोगों का जीवन ना सच में सुकून भरा होगा। ऊपर की तरफ वहाँ पर देखिए पहाड़ों पे लिटरली फॉग, मतलब बादल आए हैं पहाड़ों पे। यार क्या सही एटमॉस्फेयर है। पहले जब मैं निकला था तो मुझे ऐसा लगा था यार मैं बारिश में क्यों निकला, बारिश गिर रही है बिना मतलब का, है ना, झिक होती है। पर अभी ऐसा लग रहा है भाई यही सही मौसम है। ये आई थिंक छोटा घाट है। ओ उसको देखो भाई, उसको देखो। एक मिनट रुको, रुकाना तो बनता है यार। आई डोंट नो ये कितना मेरा फोन कैप्चर कर पा रहा है। आप देख सकते हो क्या जबरदस्त एटमॉस्फेयर है। पूरे बादल क्लाउड्स के ऊपर आ चुके हैं। जबरदस्त जबरदस्त, मतलब इतना इतना यहाँ पर आना वर्थ इट रहा। जून के अंदर ही, ठीक है, जुलाई वगैरह में मत आना, क्योंकि जुलाई वगैरह में ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो आप लोग बाइक भी लेके आते हो या फिर कार भी लेकर आते हो, तो आपको थोड़ा रिस्क यहाँ पर होगा। सो इट्स गुड कि आप अभी आ जाओ मई एंडिंग तक, या फिर जून के 15 से 20 तारीख तक। बेस्ट एटमॉस्फेयर होगा और आप बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हो, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। अभी मेरे ख्याल से गाड़ी टर्न होगी ना तो आपको दिखाई देगा।
एरिया देखो यार, क्या खतरनाक है। सामने की तरफ तो पहाड़ ही नहीं दिख रहे। अभी आई थिंक हम लोग उसी एरिया से जाएंगे। ओ भाई साहब, जबरदस्त। आगे भी शायद से वही आने वाला है। हाँ, आगे पूरा का पूरा रास्ता आई थिंक कवर्ड होगा। जाने के लिए कहाँ से है यहाँ पर? ये तो खाने पीने का सामान। जाने के लिए और अंदर है। नहीं, यहाँ से जाना पड़ेगा। जो वहां से स्ट्रेट रास्ता गया है ना, वो स्ट्रेट वाला रास्ता जो है वो जाता है रोप वे की तरफ। अगर आप लोगों को रोप वे से जाना है तो आप लोग वहां पर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो मेरी गाड़ी यहाँ पर पार्क हो चुकी है। अब चलते हैं मेन एंट्रेंस से ऊपर। तो जो हेलमेट का काम है वो हो गया। वहाँ पर पीछे की तरफ एक अंकल थे, उनको मैंने बोला कि हेलमेट रख लो, मैं जाकर आता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ रख दो। तो हेलमेट का इशू कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पर मैंने बाइक लगाई थी। अब यहाँ से हमें जाना है ऊपर। जय शिवराय। अभी अभी जस्ट मैं चढ़ा हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा, और यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा नीचे का। वाह, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पीछे की तरफ बहुत जबरदस्त व्यू है भाई, बहुत जबरदस्त। और बारिश की वजह से बहुत ज्यादा स्लिपरी भी हो गया। अभी अभी मैं 50% चढ़ा हूँ और आप मेरे बैक साइड में देख सकते हो पूरा का पूरा कोहरा है। अब आगे की साइड में आपको दिखाता हूँ। ये देखो, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। हार्डली 10 फीट का दिख रहा है, उसके आगे कुछ भी नहीं। तो अभी ये जो आप लोग देख रहे हो ये है यहाँ का महादरवाज़ा, और कुछ इस तरीके से ये टर्न होके यहाँ पर आता है, क्योंकि जब कभी भी कोई भी अटैक हो तो किसी को मेन दरवाज़ा नहीं दिखना चाहिए, इसलिए इस तरीके से इसे बनाया गया है। और ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हो किस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की कलाकारी की गई है। यहाँ पर ये छोटे छोटे आप लोगों को खाँचे दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली बनाए जाते थे अगर कोई भी दुश्मन यहाँ पर आए तो उनके ऊपर डायरेक्टली गर्म तेल या आग वाला तेल उनके ऊपर डाल सके। वो जो देख रहे हो एंट्रेंस, यहाँ से हम लोग अंदर आए थे और वहां से चढ़कर ऊपर। एक और इंटरेस्टिंग चीज, पता नहीं आपको कैमरा के अंदर दिख रहा है या नहीं, पर मेरे मुंह से लिटरली धुआं निकल रहा है। महादरवाज़ा से आगे बढ़ते ही जब आप ऊपर चढ़ते आओगे तो यहाँ पर आपको एक हत्ती तालाब लगेगा। ये बेसिकली यहाँ के जितने भी हाथी होते थे उनके लिए ये स्पेशली बनाया गया था। और बहुत सारे लोगों को ये भी आश्चर्य होता था कि यहाँ पर इतने ऊपर हाथी कैसे चढ़ सकते थे, क्योंकि यहाँ पर उन हाथियों को जब वो छोटे थे तभी लाया जाता था कि इस फोर्ट पर चढ़ने के लिए इतना बड़ा रास्ता नहीं था कि बड़े बड़े हाथी आ सके। इसीलिए
उस टाइम पे जो छोटे हाथी थे, मतलब वो जब बच्चे होते थे तभी उन्हें यहाँ पर लाया जाता था। जैसे ही आप इस हाथी तालाब से आगे बढ़ोगे आपको यहाँ पर शिरकाई का मंदिर लगेगा। ये मंदिर यहाँ का बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर है, क्योंकि जब कभी भी फोर्ट पर किसी तरह का कोई भी फंक्शन होता है तो सबसे पहले इनके दर्शन किए जाते हैं, फिर ही उस फंक्शन को स्टार्ट किया जाता है। वो एरिया दिख रहा है आपको, वहाँ से अभी मैं अंदर आया हूँ और ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस फॉग। अगर ये फॉग नहीं होता ना यार, नज़ारा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ और कुछ कैप्चर करने की। तो वहाँ से जैसे आप एंटर करोगे ना, ये कोहरा आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी ओपन स्पेस है और इसके ठीक यहाँ पर इस साइड में ये यहाँ का बाज़ार है। आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हो बाज़ार पेट, यहाँ पर भी लिखा हुआ देख सकते हो। तो ये यहाँ का पूरा बाज़ार का एरिया है जो कि वहाँ से एंटर करते ही आपको यहाँ पर लगेगा। ये मेरे ख्याल से उस समय के शॉप्स होंगे, अभी उतना कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा है। तो यहाँ के एक दुकान में एंटर करके देखते हैं। ये है इनका एंट्रेंस। यहाँ पे इनका स्टोरेज सिस्टम होगा शायद से, यहाँ पर और यहाँ पर वो एंट्री है और ये पूरा का पूरा एरिया एक शॉप का होगा। यहाँ पर ना हवा काफ़ी अच्छी है, ठंडी है, बट आपका ना नीचे से ऊपर आने में ही इतना जूस निकल जाता है, पूरी ताकत निकल जाती है कि यहाँ पर आके आपको मिनिमम 15 से 20 मिनट आपको बैठना होगा, तब जाके आराम मिलेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हो ना, जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता जाता है, ठीक है। एयर जो होती है वो पतली होती जाती है। आप क्लियरली देख सकते हो, ये पहले कुछ ऐसे दिखता था, फिर उन्होंने उसे अच्छी तरीके से 2005-06 के अंदर पूरी तरीके से उसे रिस्टोर किया। और ये है वो बाज़ार पेठ जो अभी हम लोग देख कर आए थे, और ये कुछ अभी ऐसे दिखती है। अब इतना ऊपर आने के बाद चाय पीना तो बनता ही है। तो चाय की चुस्की लेने के बाद वहीं से जैसे ही आप लोग आगे बढ़ोगे आपको यहाँ पर देखने मिलेगा जगदीश्वर का मंदिर। जगदीश्वर का मंदिर वहीं से स्ट्रेट आता है जहाँ पर हम लोगों ने वो जो बाज़ार पेठ देखी थी, वहाँ से सीधा सीधा आपको आना है और वहीं पर जगदीश्वर का ये मंदिर है। और एंटर करने के बाद कुछ इस तरह का एटमॉस्फेयर वहाँ पर आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर भी अगर आप क्लियरली देखोगे तो मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, पूरा का पूरा फॉग है, बहुत ही ज़्यादा फॉग है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10 फीट के आगे का भी आपको कुछ नहीं दिख रहा है और मेरे आंखों के सामने ना मॉइस्चर घूम रहा है। तो वो जो एरिया है ना, वहाँ से अभी हम लोग अंदर आए थे और यहाँ से हम लोग मंदिर के अंदर जाएंगे। ये है नंदी और यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर की तरफ। ओह माय गॉड, यहाँ पर मेरे ख्याल से महादेव का मंदिर होगा। श्री हनुमंताय नमः, ओम श्री हनुमंताय नमः, ओम श्री अभी यहाँ पर ना बिकॉज ऑफ फॉग आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, पर मैं जो एक्चुअल इमेजेस हैं इसके वो अपलोड कर दूंगा वीडियो के बीच में, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह है और मतलब मुझे इतना पता नहीं था क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। अगर आप लोग आना चाहते हो तो भाई बिंदास आना, बट ऐसे टाइम पे आना जहाँ पर फॉग ना हो। जगदीश्वर मंदिर के ठीक सामने जहाँ पर नंदी जी विराजमान थे, उसके ठीक सामने एक और दरवाज़ा है पूर्व वाला, वहाँ पर है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की समाधि। जब उनका निधन हुआ था उस समय उनकी जो समाधि है वो यहीं पर उन्होंने बांधी थी।
तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से ये समाधि बांधी गई है। अब ये जो समाधि है इसके ठीक बैक साइड में ना आपको बहुत ही सारी चीज़ें देखने मिलेंगी, और जैसे ही आप लोग जगदीश्वर मंदिर से निकल के राइट साइड के रास्ते से निकलोगे तो आप लोग पहुंच जाओगे टकमक टोक के पास। और ये जो टकमक टोक है उस समय का सबसे खतरनाक सज़ा मानी जाती थी। जब कभी भी कोई भी गंभीर गुनाह करता था उस टाइम पे उस इंसान को यहाँ से सीधा नीचे फेंका जाता था। का यहाँ का जितना भी दर्शन था वो हो गया है। अभी मैं जा रहा हूँ महाराज का जो दरबार है वहाँ पर, क्योंकि जो बाजार पेठ आपने देखी थी ना उसके साइड में वो दरबार है। कोहरे की वजह से मुझे दिखा नहीं, वरना मैं वही कैप्चर कर लेता पहले। अभी जाते वक्त वहाँ पर जाके निकलते हैं। तो ये है महाराज का एक्चुअल मूर्ति, यहाँ पर जो सामने दिखी है। अब इसके ठीक बैक से ये मूर्ति है, यहाँ से इस तरफ हम लोग जाएंगे राज दरबार की तरफ। जो बाजार पेठ था वहाँ से हम लोग यहाँ पर ऊपर आए, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये पूरा का पूरा ये उन्होंने रिस्टोर किया हुआ है। पहले ऐसे दिखता था, अब ऐसे दिखता है। और ये है यहाँ का राज दरबार। यहाँ पर मेरी तरफ है राज दरबार का मेन डोर, तो चलते हैं, एंटर करते हैं। ये वो एक्चुअल जगह है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज दरबार में बैठा करते थे। अब यहाँ पर ना ये लोग काम कर रहे हैं, ये बेसिकली 6 जून को जब राज्याभिषेक किया जाता है उस टाइम पे यहाँ पर बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है, और उसी का यहाँ पर काम चल रहा है। अच्छी तरीके से बहुत ही बड़ा शामियाना यहाँ पर बिछाया जाता है, बहुत ही अच्छी सजावट यहाँ पर होती है। तो ये जो आप सारी चीज़ें देख रहे हो ना, यहाँ पर ये लोग जो काम कर रहे हैं, सब जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ये इसी वजह से लगाए गए हैं कि वो लोग उस 6 जून के फंक्शन के लिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो सिंहासन है, जो उनकी मूर्ति है, वो कितनी ब्राइट दिख रही है। ये मैंने विदाउट फॉग वाला एक मुझे क्लिप मिला था, वहाँ से मैंने इसे लिया हुआ है। तो अब ये जो राज्य दरबार है इसके ठीक बैक साइड में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का घर हुआ करता था, जहाँ पर उनकी 2 फ्लोर का 2 मंजिला उनकी इमारत थी। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो एरिया है जहाँ पर आप देख सकते हो फूल वगैरह चढ़ाए गए हैं, यहाँ पर उनका पलंग हुआ करता था, बेड हुआ करता था, जहाँ पर उन्होंने अपना देह त्यागा था। यहाँ पर ना एक और इंटरेस्टिंग एरिया है जो कि आप देख सकते हो, ये लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये बेसिकली एक ऐसी एरिया थी जहाँ पर हर स्ट्रेटजी को बनाया जाता था। जितना भी हम बोलते हैं ना कि सीक्रेट स्ट्रेटजीज बनाई जाती थी, तो वो इस रूम में अंदर की तरफ जितने भी लोग हुआ करते थे, जितने भी मंत्रीगण हुआ करते थे, यहाँ पर आके वो सीक्रेट स्ट्रेटजीज बनाया करते थे। और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि मुझे लगी है बहुत तगड़ी वाली भूख। और यहाँ से नीचे जाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। जो मैंने आपको आते वक्त बताया था ना, देशमुख का होटल देशमुख, वहाँ पर जाके मैं खाऊँगा, क्योंकि वहाँ की ना यादें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। जब मैं 11 साल पहले यहाँ पर आया था ना, वहाँ पर एक जो हमारे मेंबर थे जिनकी हेल्प से मैं यहाँ पर आया था, वो अभी यहाँ पर इस दुनिया में नहीं है। बिकॉज ऑफ कोरोना वो चल बसे, इसलिए मुझे वहाँ पर जाके थोड़ा पुरानी यादें ताज़ा करनी है। अब ऊपर चढ़ने के लिए मुझे करीबन लगे थे 2 घंटे, क्योंकि जो स्टेयरकेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीफ है ऊपर की तरफ। और अभी देखते हैं नीचे उतरने में कितना टाइम लगता है। हालांकि नीचे उतरने में उतना टाइम नहीं लगना चाहिए, पर देखते कितना है, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आपको जगह जगह पर स्नैक्स की भी सारी चीज़ें दिखेंगी। और ये है हमारे बंदर जी, तो स्नैक्स कॉर्नर भी आपको यहाँ पर सब जगह दिखेंगे, जहाँ पर आप लोग अपनी पेट पूजा कर सकते हो। यहाँ पर सब लोग बोल रहे हैं कि टिकट लगता है,
पर हम लोग जब गए थे तो वहाँ पे टिकट वगैरह कुछ लिया नहीं। अभी अभी बहुत सारे लोग, मतलब मैं जब नीचे आ रहा था तो वहाँ पे ऊपर जा रहे थे तो बोल रहे थे कि टिकट लगता है 25 रुपीज़ पर हेड। क्या पता, मुझे पता नहीं वहाँ पे लगता है या नहीं। इस तरह की ट्रैकिंग के अंदर ना अगर आप लोग आते हो, मेक श्योर करना कि आप लोग ज़्यादा पानी मत पीना, ठीक है। अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी बॉडी के अंदर, हार्ट के पास। तो एक ही सिप पीना, ठीक है। ऐसे गटागट पानी मत पीना, एक ही सिप पीना, एक सिप इनफ हो जाता है। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ नीचे। यहाँ से आप देख सकते हो ये वही है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। ओके, तो फाइनली मैं घर पहुंच गया हूँ और अभी अभी जस्ट मैं फ्रेश होकर आया हूँ। तो 2-3 चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी थी, वो ये थी। सबसे पहली है कि अगर आप लोग वहाँ पर जाते हो, बट ऑब्वियसली आप लोग जीपीएस लगा कर ही जाओगे। तो जीपीएस लगा कर जाना, आपको रोड प्रॉपरली मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग वहाँ पर जाओगे तो मेक श्योर करना कि आप पानी के बोतल्स वगैरह सारी चीज़ें लेकर जाओ। एक पानी की बोतल तो लेकर जाओ, क्योंकि वहाँ पर जब ऊपर आप चढ़ोगे तो आपको एक एक सिप ही पानी पीना है। अगर आप ना पियोगे तो वेल एंड गुड, तब तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा, तो सिर्फ एक ही सिप आपको पानी पीना है, सिर्फ वो भी मुंह को गीला करने के लिए। अदरवाइज अगर आप लोग पूरा एकदम फास्ट पानी पियोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी आपके पेट में, ये बात याद रखना। क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग हमेशा आते हैं वो लोग भी यही बोल रहे थे कि एक सिप ही पीना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं पीना है, ताकि आपकी बॉडी अच्छी रहे, वरना ऊपर चढ़ते चढ़ते आपको पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, ये बात याद रखें। और उसके बाद जो सबसे लास्ट चीज़ है, अगर आप लोग वहाँ पर जाओगे भाई इसी मौसम में जाना, या फिर जून के 15 तारीख तक आप जाओ, मतलब जब बारिश होती है ना उस समय जाओ। जब मैं वहां पर गया था उसके 2 दिन पहले ही बारिश स्टार्ट हुई थी। उस वक्त जो एटमॉस्फेयर था, जो आप लोगों ने वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा, बहुत ही जबरदस्त एटमॉस्फेयर था। तो इस एटमॉस्फेयर में अगर आप जाना चाहते हो तो वेल एंड गुड। पर एक उसका ड्रॉबैक है कि वहां पर ना आपको बहुत ज्यादा फॉग मिलेगा, जिसकी वजह से आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो वो एक ड्रॉबैक है, बट जो फील है ना बहुत जबरदस्त है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसी किसी अलग अलग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।